तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। Já tirou beijo, sim. नमस्कार, ज़ेरा में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव अभी और मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। यूक्रेन में आफत, फंस गए हैं राजस्थानी। लगातार देखिए तस्वीरें सामने आ रही है किस तरीके से महायुद्ध चल रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच महायुद्ध चल रहा है। रूस पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और यूक्रेन झुकने के लिए तैयार नहीं। बिल्कुल, युद्ध कोई नहीं चाहता, लेकिन जब युद्ध का माहौल बन जाए सब कुछ दांव पर लग जाता है और बिल्कुल ऐसी ही स्थितियां बनी है। तस्वीरें आपके सामने आप देखिएगा। आग की ऊंची लपटें और जो धुएं का गुबार है, ये बताने के लिए काफी है कि यहाँ पर किस तरीके से इस वक्त जो है तमाम लोग परेशान हैं और उनकी जान आफत में फंसी हुई है। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं इस वक्त। बिल्कुल, हम देखिए बैक टू बैक आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर है आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तीसरी तस्वीर देखिए, कीव में यूक्रेन रूस की आमने सामने लड़ाई हुई है। तो लगातार तस्वीरें सामने आ रही है। हम आपको वॉर जोन की 10 तस्वीरें दिखाएंगे। ये तीसरी तस्वीर है और चौथी तस्वीर देखिए, यूक्रेन के दोनेत्स्क में बमबारी के बाद तबाही का मंजर बना हुआ है। अगली तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें विचलित कर सकती हैं आपको। पांचवी तस्वीर देखिए, कीव की सड़क से ज़ेलेंस्की की चुनौती भी सामने आई है। उन्होंने रूस को सीधी चुनौती दी और कहा कि हथियार नहीं डालेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। और छठी तस्वीर देखिए, कीव के शेल्टर होम में बच्ची का जन्म हुआ है। ये बेहद सुखद तस्वीर यहाँ सामने आई है। कीव के शेल्टर होम में बच्ची का जन्म हुआ। सातवीं तस्वीर में कीव में बचने के लिए चर्च में लोग छिपते नजर आए क्योंकि जगह नहीं है लोगों के पास। तो ऐसे में चर्च का उन्होंने यहाँ पर चर्च में छिपे हैं तमाम लोग कीव में। तो एक के बाद एक तस्वीर है। अब आठवीं तस्वीर आप देखिए, कीव में रूसी टैंक ने कार को किस बेरहमी से कुचला है। आप देखिए कैसे कहर बरपा हुआ है। ये रूस का टैंकर है जो कि सड़क पर नजर आ रहे कार को उसने रौंद दिया और ये तस्वीरें कैद हो गई। नवी तस्वीर, कीव की सड़क पर बम वर्षा हो रही है। चारों तरफ से अलग अलग जगहों से बम यहाँ पर गिर रहे हैं और लोग जो है दहशत के साए में। तो जैसा कि हमने कहा कि रूस रुकने के लिए तैयार नहीं है और यूक्रेन झुकने के लिए तैयार नहीं है। 10 तस्वीर देखिए आखिरी तस्वीर, यूक्रेन बॉर्डर पर कई किलोमीटर जाम यहाँ पर लगता हुआ नजर आया। वॉर जोन की 10 तस्वीरें हमने आपको दिखाई, क्या मंजर बना हुआ है और किस तरीके से लोग बचने के लिए सहारा ढूंढते नजर आ रहे हैं यूक्रेन में। तो रूस और यूक्रेन के बीच महायुद्ध जारी है। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध में अलग अलग तस्वीरें हमने आपको दिखाई। यूक्रेन में राजस्थान की अगर बात करें तो सैकड़ों स्टूडेंट्स और कामगार वहां पर इस वक्त भी फंसे हुए हैं। और देखिए अब उनके परिवार के लोग केंद्र सरकार से उनकी सुरक्षित भारत वापसी की गुहार लगा रहे हैं। तस्वीरें देखिए, 8 टीवी आपको दिखा रहे हैं। 8 तस्वीरें हैं। भीलवाड़ा की बात कर ली जाए तो 16 स्टूडेंट यूक्रेन में फंसे हैं और स्टूडेंट्स कि अपने परिवार से लगातार बातचीत हो रही है और ये कहा जा रहा है कि हमारे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। यूनिवर्सिटी प्रशासन उनकी कोई चिंता नहीं कर रहा और उन्हें ऑफलाइन क्लास अटेंड करने के लिए कहा जा रहा है। छोटी साधुड़ी की अगर बात करें तो भाई बहन भी यूक्रेन और पोलैंड बॉर्डर पर फंसे हुए हैं। मेहुल और मेघना बॉर्डर पर वतन वापसी का इंतजार कर रहे हैं और इन्होंने -5 डिग्री तापमान में अपनी रातें गुजारी हैं। अपने साथियों के जरिए वीडियो भेजकर इन्होंने मदद की गुहार लगाई सरकार से। इनके पास खाने पीने का ज्यादा सामान भी नहीं बचा। जैसलमेर की तस्वीर देख लीजिए, 2 छात्र, इनका नाम भुवनेश वैष्णव, आनंद कुमावत भी फंसे हुए हैं। भुवनेश वैष्णव कीव में है और आनंद कुमावत यहाँ पर विनिस्टिया में फंसे हुए हैं।
इनके अपने परिवार से लगातार बातचीत हो रही है, वो संपर्क में है। इनका कहना है कि उनके पास महज 3 दिन का ही राशन बचा है और एक बेसमेंट में वो छिपने को मजबूर है। स्थानीय लोग उन्हें वीडियो तक नहीं बनाने दे रहे। आनंद को रोमानिया बॉर्डर आने के लिए कहा गया है, लेकिन वहां पहुंचे कैसे, इसके लिए कोई वाहन उपलब्ध नहीं कराया गया है। और देखिए भुवनेश ये कह रहे हैं जो छात्र फंसे हैं कि कीव में बार बार हमले का सायरन बज रहा है, उन्हें डरा रहा है ये सायरन। डूंगरपुर की छात्रा जीनी पटेल वहां फंसी हुई है। उनके मुताबिक इंडियन एम्बेसी से सटे स्कूल में उन्हें रोका गया है और साथ ही साथ करीब 500 से ज्यादा भारतीय स्टूडेंट है जो वहां पर फंसे हुए हैं और खाने पीने की समस्याएं इन तमाम छात्रों को वहां पर हो रही है। बिल्कुल, जीनी का कहना है कि स्कूल और एम्बेसी के पास लगातार धमाके हो रहे हैं। आसपास आग और धुआं नजर आ रहा है। सड़कों पर लगातार फायरिंग हो रही है और टैंक दौड़ते नजर आ रहे हैं। उन्हें वहां से बाहर कब निकाला जाएगा, इसका जवाब देने के लिए कोई अब तक सामने नहीं आया है। सीकर की तस्वीर भी देखिए, यहाँ पर स्टूडेंट फंसे हुए हैं। उन्होंने भी वहां की तस्वीरें भेजी हैं। स्टूडेंट कह रहे हैं कि डरे हुए हैं बहुत ज्यादा, उनके पास खाने पीने का इंतजामात नहीं है, असेंशियल चीजें नहीं है ताकि गुजर बसर कर सके। हनुमानगढ़ के भी कामगार और स्टूडेंट फंसे हैं। सांसद निहाल चंद मेघवाल स्टूडेंट के परिजनों से लगातार संपर्क कर रहे हैं और जानकारी जुटा रहे हैं ताकि उन्हें भारत लौटने का इंतजाम किया जा सके। भीनमाल की भी बात कर लेते हैं तो 2 छात्राएं कीव में फंस गई हैं। उन्होंने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। वो हॉस्टल के बेसमेंट में छिपे हुई हैं। उन्हें खाने पीने का सामान तक ठीक से नहीं मिल पा रहा। किशनगढ़ के 2 बच्चे भी वहां फंसे हुए हैं, जिसके चलते परिवार के लोग बेहद चिंता में हैं।